Hi all, my name is प्रतीक देशमुख and welcome to my channel The Power Book. ये सीरीज़ मैं बना रहा हूँ फॉर शेयरिंग माई लर्निंग्स फ्रॉम द बुक हाउ आई रेज्ड माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग, जिसके ऑथर है फ्रैंक बेटगर। ये लर्निंग्स आपको सेल्स मार्केटिंग ही नहीं बट पर्सनल लाइफ में भी सक्सेस अचीव करने के लिए काम आएगी। सेशंस ज़्यादा लंबे ना हो इसलिए कुछ कुछ चैप्टर्स को मिलाकर मैं एक सेशन बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सबको मेरा काम पसंद आएगा। तो गाइस, लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 1, हाउ वन आइडिया मल्टीप्लाइड माई इनकम एंड हैप्पीनेस। तो दोस्तों, ये चैप्टर में ऑथर ने अपने लाइफ के बारे में मेंशन किया है कि कितना स्ट्रगल उन्होंने किया है, कौन से प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे। तभी उनको उनके एक कोच ने समझाया एक ऐसा प्रिंसिपल जिसको हम उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। प्रिंसिपल ये है कि वट एवर यू डू इन लाइफ, डू इट विथ एंथुजियाज्म। जीवन में आप कुछ भी काम करो, उत्साह होना ज़रूरी है। आप सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो या फिर स्पोर्ट्स में हो, आप अगर अपना काम एंथुजियास्टिकली करोगे तो आपको उसका रिजल्ट आप देखोगे कितना अच्छा आएगा। ऑथर ने सेम प्रिंसिपल यूज़ करके उसका सैलरी ग्रो किया था बाय एन अमेजिंग ऑफ 700%, और सेम प्रिंसिपल उसने सेल्स में भी यूज़ किया आगे जाकर। तो आप सोच रहे होगे हाउ टू बी एंथुजियास्टिक, अपने अंदर एंथुजियाज्म कैसे लाए। ऑथर ने भी सिंपल प्रिंसिपल अप्लाई किया था, टू बी एंथुजियास्टिक एक्ट एंथुजियास्टिक। यस, आप भी ये ट्राई कर सकते हो और अपने रिजल्ट्स आप शेयर कर सकते हो। So let's move on to chapter 2. This idea put me back into selling after I had quit. तो दोस्तों, जैसे हमने देखा कि ऑथर ने एंथुजियास्टिकली काम करना स्टार्ट किया था, बट ऑथर के लाइफ में एक ऐसा फेज़ आया जब उनको लगा कि काम बन नहीं रहा है, इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ फिर भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। तो वो क्विट करने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने कुछ एनालाइज किया। ऑथर ने एनालाइज किया कि वो कितने कॉल कर रहे हैं पर डे, पर वीक, पर मंथ, और कितने कॉल का उनको क्या अर्निंग्स मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो 10 कॉल कर रहे हैं पर डे, तो अगर 30 डेज़ में वो हर दिन काम करते हैं तो 300 कॉल करते हैं, और 30 डेज़ में अगर उनका अर्निंग $1000 है तो $1000 डिवाइड बाय 300, तो इतना उनका अर्निंग पर कॉल होता है। तो उसमें वो ये देखते हैं कि पर कॉल कितना अर्निंग होता है, और उसमें वो ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से कॉल्स प्रोडक्टिव थे और कौन से कॉल इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं थे। तो वही उन्होंने ऑप्टिमाइज़ किया आगे चल के कि प्रॉफिट मेकिंग कॉल्स जो है वो बढ़ाए, और जो कॉल्स वेस्ट होते हैं यूजुअली वो उन्होंने कम किए। वही हमको भी करना है। देखिए, एंड ऑफ द डे बात तो यही है, सेल हैपन्स व्हेन यू गेट ऑर्डर, और ऑर्डर्स यू गेट व्हेन यू इंटरव्यू प्रोस्पेक्ट्स, और इंटरव्यू आपको तभी मिलेगा जब आप कॉल करोगे। हेंस फर्स्ट स्टेप इज कॉलिंग। So, do begin recording each of your relevant activities. Your data will give you a clear understanding, clear picture of where you are lagging, where you are falling short of. तो यही आइडिया ऑथर को मिला और उन्होंने शेयर किया। Let's move on to chapter 3. One thing I did that helped me to destroy the biggest enemy I ever had to face. फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हॉन्ट्स मैनी। बहुत लोगों को पब्लिक में बात करने का डर होता है। तो हमको ये जानना है कि दिस फियर नॉट ओनली अफेक्ट स्पीकिंग इन पब्लिक बट ऑल्सो स्पीकिंग टू इंडिविजुअल्स डायरेक्टली। सो बहुत लोगों को इसका इम्पोर्टेंस लाइफ में क्या है वो समझ आता है, और वो उसके तरफ काम भी करते हैं। सो व्हाट दे डू इज़ दे जॉइन कोचिंग क्लासेस, ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, बट स्टिल दे हार्डली गेट एनी रिजल्ट्स। उसका रीज़न तो ये होता है कि वो बस वहाँ जाकर बैठते हैं और बाकी लोग जो स्पीच कर रहे हैं उनके स्पीच सुनते हैं या फिर थियोरी सुन के आते हैं, राइट, रादर देन स्टैंडिंग अप, स्पीकिंग अप एंड डूइंग इट प्रैक्टिकली। यस, द ओनली वे टू ओवरकम दिस फियर इज़ by doing it, by speaking up.
तो भले ही आप कोई पब्लिक कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन आप ऐसा कोई कोर्स ढूंढिए जहाँ आपको प्रैक्टिकली करने का मौका मिले, जहाँ आपको बात करने का, स्पीच देने का मौका मिले। दिस इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस. इट हेल्प्स a lot in many other aspects of life too. Next is chapter 4, the only way I could get organized. So दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि हम काम तो बहुत कर रहे हैं, हार्ड वर्क तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जितना आउटकम मिल रहा है दैट इज़ नॉट अप टू मार्क, दैट इज़ नॉट अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। और उसी तरह हम देखते हैं कि बाकी लोग भी सिमिलर काम कर रहे हैं, उतना ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो गाइस, इसके पीछे ज़्यादातर जो रीज़न देखा गया है दैट इज़ देयर इज़ नो प्लान। हम काम तो कर रहे हैं बट दैट इज़ इन एन अनऑर्गेनाइज्ड वे। हम टास्क में ही इतना बिजी होते हैं कि वी फेल टू प्लान। सो इंस्टेड, अगर हम लोग जो काम करने वाले हैं उसको अ डे बिफोर या अ वीक बिफोर ही प्लान करते हैं तो आउटपुट वुड बी अ लॉट डिफरेंट, अ वेरी ऑप्टिमाइज्ड वन। आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। एक दिन पहले प्लान करें जो आप नेक्स्ट डे करने वाले हो, या फिर वीक के एंड पर आप ये प्लान करो कि नेक्स्ट वीक आप क्या क्या करने वाले हो। प्लान and see the magic how life transforms and how you get more things done. तो आज हमने ये 4 प्रिंसिपल्स देखे। पहला है, कोई भी काम करना है उसको एंथुसियास्टिकली करना है, और टू बी एंथुसियास्टिक एक्ट एंथुसियास्टिक। दूसरा है, जो भी काम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखिए और उसको एनालाइज करके ऑप्टिमाइज़ कीजिए। जो काम आपको ज़्यादा रिजल्ट्स दे रहा है वो काम ज़्यादा कीजिए। और थर्ड प्रिंसिपल है रिगार्डिंग द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अगर पब्लिक स्पीकिंग में आपको मास्टरी हासिल करनी है तो स्टैंड अप, स्पीक अप एंड डू इट प्रैक्टिकली। इससे जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो आपके लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में भी बहुत काम आएगा। और फोर्थ प्रिंसिपल है टू गेट योर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। अगर आपके रिजल्ट्स को आपको ऑप्टिमाइज करना है तो प्लान कीजिए वीक बिफोर और अ डे बिफोर। सो गाइज, आगे ऑथर ने और भी ऐसी इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स शेयर की है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। आई विल बी कमिंग अप विथ मोर चैप्टर्स फ्रॉम दिस बुक एंड अदर सच इंटरेस्टिंग बुक्स टू अहेड। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इन योर नेटवर्क टू। सी यू इन माई नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।